हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम्स जैसे आईएमओ, एनएसओ या फिर हिंदुस्तान ओलंपियाड का भी कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो अब तक हमने 8th क्लास के नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया, जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, हाउ टू डू ऑपरेशंस लाइक सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स ऑन रेशनल नंबर। फिर हमने डिविजिबिलिटी रूल को भी डिस्कस किया है। तो अगर अब तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें, उसमें हमने इन सारे टॉपिक्स पे अच्छे से डिस्कशन किया है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे नंबर सिस्टम का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने पहले भी पढ़ा है, राइट। नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने पहले देखा है। ओके, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किसी फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उससे पहले हम देखते हैं कि किसी इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो किसी इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, और फिर सबसे पहले किसी पॉइंट को हम 0 से डिनोट करते हैं। ओके, क्योंकि 0 को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब इस 0 के राइट साइड में हम सारे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और 0 के लेफ्ट साइड में हम निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है कि सारे इंटीजर्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, वो इक्वल होना चाहिए, तभी एक नंबर लाइन, एक स्टैंडर्ड नंबर लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इंटीजर तो हमें समझ में आ गया कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो सी, फ्रैक्शन जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, हमें पता है। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो अलग अलग देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि निगेटिव फ्रैक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो ऐसे नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक फ्रैक्शन है हमारे पास 3/5 और इससे अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर 1 2 3 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे। ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। तो हम सिंपली 0 से 1 के बीच का जो स्पेस है ना, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 5 इक्वल पार्ट। तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें 4 लाइंस ड्रॉ करनी होगी, राइट। अब जब ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, 3 है। तो हम 0 के बाद 1 2 3 काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3/5 को। आई बात समझ, बहुत सिंपल सा था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है 5/7। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। 0 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करो, फिर 1 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। डिनोमिनेटर में क्या है, 7। तो 0 से 1 के बीच वाले पार्ट को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 4 5 एंड 6। 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में 5 है, तो हम 0 के बाद 5 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5/7 को। बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे लेट्स से 7/5, तो सबसे पहले अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम्स में 5 बचा 2। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 होल 2/5। तो इसे हम लिखेंगे इस तरीके से, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 को डिनोट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 5। अब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के इंटीजर वाले पार्ट पे फोकस करें। क्या होता है, ये इंटीजर पार्ट होता है और ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इंटीजर पार्ट पे क्या है, 1। तो सबसे पहले हम 0 से 1 पे जंप कर जाएंगे। ओके, अब हम इसके
फ्रैक्शनल पार्ट को देखें। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर है 5, तो अब हम 1 के बाद वाला जो स्पेस है, मतलब 1 और 2 के बीच वाला जो स्पेस है, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है 2, तो हम 1 के बाद 2 काउंट करेंगे 1 2, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1 होल 2/5 को, मींस 7/5। आई बात समझ। इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन से एक स्टेप ज्यादा है, बट ये भी सिंपल है, राइट। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। और अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, लेट्स से 8/3, ओके, इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, 2 2 3। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा हमारा 2 होल 2/3, ओके। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 4 5। अब हम देखेंगे इसके इंटीजर वाले पार्ट को। इंटीजर वाले पार्ट में 2 है, तो हम 2 पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो हम 2 के बाद वाला स्पेस, मतलब 2 और 3 के बीच वाले स्पेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हो गया ये 3 पार्ट में डिवाइड। अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, 2 है, तो हम 2 के बाद 2 काउंट करेंगे 1 2। ये जो पॉइंट हो गया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 होल 2/3 को, मींस 8/3 को। आई बात समझ। तो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, फिर उसे नंबर लाइन पे इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी निगेटिव फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं। तो सेम रूल है, हमें क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दोनों प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो अगर प्रॉपर के एग्जांपल में लेता हूं 3/5, निगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि इसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम सबसे पहले 0 को रिप्रेजेंट करेंगे और निगेटिव इंटीजर वाले साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। ये हो गया निगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट। अब हम क्या करेंगे ना कि इसके निगेटिव वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, ओके, और फिर हम देखेंगे 3/5। तो 3/5 में हम डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। तो अब हम यहाँ, सिंस ये निगेटिव फ्रैक्शन है, तो हम 0 से 1 के बीच ना डिवाइड करके 0 से -1 वाले स्पेस को डिवाइड करेंगे 5 पार्ट, ओके। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। और फिर हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, 3 है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3। ये हो गया -3/5। बस हमें जो काउंटिंग करना है ना निगेटिव में, वो लेफ्ट साइड में करना है। पॉजिटिव में हम राइट साइड में करते थे, निगेटिव में लेफ्ट साइड में करेंगे। इसी तरीके से हम किसी इम्प्रॉपर निगेटिव फ्रैक्शन को भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेम लेते हैं हम लोग 7/5, तो अगेन इसको भी हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा ये, -1 होल 2/5। तो यहाँ पे भी हम नंबर लाइन लेंगे, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो इंटीग्रल पार्ट है वो कौन सा है, जो इंटीजर वाला पार्ट है वो है 1, तो हम 0 से -1 पे जाएंगे। चलो -1 पे आ गए। अब हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, जो है 2/5, तो इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम -1 और -2 के बीच वाले स्पेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में 2 है, तो 2 काउंट करेंगे हम 1 2। ये जो पॉइंट होगा वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, -1 होल 2/5, मतलब -7/5 को। आई बात समझ। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, सबको नंबर लाइन पे शो या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।